कैसे हैं आप सब। तो हम जैसा कि आप जानते हो कि 11th में आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने कल आपको प्रीवियस क्लास में जो हमारी क्लास थी उसमें डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। आज हमें जो पढ़ना है वो है, ध्यान दीजिएगा, आज हमें जो पढ़ना है वो है हमें पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपने आसपास जो आपने बहुत सारी मशीन देखी होंगी, जेसीबी या हाइड्रोलिक्स जिसे हम बोलते हैं, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ये इसी पास्कल लॉ पे बेस्ड है। तो बहुत ही इजी है ये, इसमें कुछ टफ नहीं है, बस इसे हमें ध्यान से देखना है और पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये पास्कल लॉ क्या है। देखिए, आज हमको देखना है यहाँ पर पास्कल लॉ। ठीक है, तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि पास्कल लॉ हमको बताता किस बारे में है। तो पास्कल लॉ एक्चुअली बताता है प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड की डिफिनेशन आपको बता चुका हूँ। तो पास्कल लॉ एक्चुअली बताता है प्रेशर के बारे में, वो प्रेशर जो फ्लूइड एग्जर्ट कर रहा होता है। लेकिन ख़ास बात क्या है कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए, एट रेस्ट। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, एट रेस्ट। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि प्रेशर इन फ्लूइड, पास्कल लॉ क्या कहता है, प्रेशर in a fluid at rest is same। सेम नहीं लिखा रहेगा तो इक्वल लिखा रहेगा, इक्वल नहीं लिखा रहेगा तो कांस्टेंट लिखा रहेगा। तीन बातें हैं। प्रेशर जो होता है फ्लूइड में, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो वो सेम होता है, इक्वल होता है या कांस्टेंट होता है उन सभी पॉइंट पर, एट ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स पर जो होते हैं सेम हाइट पर, विच आर एट सेम हाइट, जो कहाँ होते हैं, सेम हाइट पर होते हैं। ठीक है, तो मेन आपको जब बताना है तो किस बात पे फोकस करना है, ज़रा इस बात को ध्यान दीजिए। आपसे कहा गया पास्कल लॉ क्या बताएगा, तो पास्कल लॉ हमको बताएगा प्रेशर फ्लूइड में, एक ऐसे फ्लूइड में जो रेस्ट पे होगा, और ये प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा उन पॉइंट्स पर जो होंगे आपके सेम हाइट पर। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा समझिए। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने एक कोई ये वेसल लिया, कंटेनर लिया, ठीक है, और इसमें आपने ये पानी भर दिया। इसका कुछ ना कुछ ये हाइट है या डेप्थ है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, एक पॉइंट तो ए, दूसरा पॉइंट बी, सी, डी और ई। तो क्या पॉइंट्स ए पर जो प्रेशर है पी ए, पॉइंट्स बी पर जो प्रेशर है पी बी, पॉइंट सी पर जो है पी सी, पॉइंट डी पर जो है पी डी और पॉइंट ई पर है पी ई, क्या सारे प्रेशर सेम होंगे? मैं आपको प्रीवियसली समझा चुका हूँ कि कोई सी भी कंटेनर में अगर लिक्विड फिल है, किसी डेप्थ तक फिल है, तो प्रेशर लगता है P इक्वल टू एच रो जी। क्या लगता है प्रेशर, एच रो जी। एच होता है वो डेप्थ, उस पॉइंट पे प्रेशर का डेप्थ, रो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर तो एच के यानी डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम डेप्थ में जाते हैं उतना प्रेशर इंक्रीज़ करता जाता है। तो अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ए और बी कह सकते हो आप सेम पॉइंट पर एक ही हाइट पर है, तो मान लिया इसको मैंने H1। सी थोड़ा और गहराई में है तो इसको मान लिया H2, और डी और ई सबसे कम गहराई, मतलब ज़्यादा गहराई पर है, वो H3। लेकिन ध्यान दो, लगभग डी और ई सेम हाइट पर है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H का मतलब ये है कि प्रेशर सबसे ज़्यादा तो होगा H3 पर, उससे कम होगा H2 पर, और सबसे कम होगा H1 पर। यानी प्रेशर जो होगा D और E का वो सबसे ज़्यादा होगा, H2 पर यानी C पर उससे कम होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, PA और PB पर प्रेशर। लेकिन ज़रा ध्यान दो, A और B जब सेम हाइट पर है
तो इसका मतलब ये है कि ए और बी का प्रेशर क्या हो गया, इक्वल, यानी प्रेशर एट ए इज़ इक्वल टू प्रेशर एट बी। डी और ई सेम डेप्थ पे हैं, सेम हाइट पे हैं, तो प्रेशर एट डी इक्वल्स टू हो गया प्रेशर एट ई। अब सी के सामने जितने भी पॉइंट होते हैं उनका प्रेशर सेम होगा। तो पास्कल लॉ में जब ये कहा जाता है कि फ्लूइड जो रेस्ट पर है उसमें प्रेशर सेम होता है, तो सेम का मतलब ये नहीं कह सकते हो आप कि ये ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा प्रेशर सेम होता है। जैसे जैसे डेप्थ चेंज होती है वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू चेंज होती है। प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेप्थ पर जितने भी पॉइंट रहेंगे उन सारे पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो ये पहली बात थी पास्कल के लॉ की, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी थी। ध्यान से देखिए कि प्रेशर अगर फ्लूइड में हम बात कर रहे हैं जो कि रेस्ट पर है, तो ये सेम होता है, इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है उन पॉइंट्स पर जो कि सेम हाइट पर होते हैं। इसी पास्कल लॉ की जो दूसरी बात जब कही जाती है, ये तो पहली बात जो पास्कल लॉ ने कही, दूसरा वो आगे क्या कहता है पास्कल लॉ, दूसरा पॉइंट आजकल ये कहता है कि अ चेंज इन प्रेशर, यानी अगर हम प्रेशर में चेंज करें, प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो अगर हम प्रेशर में चेंज करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं किस में, एक इनक्लोज्ड फ्लूइड में। इनक्लोज फ्लूइड का मतलब वो जो फ्लूइड है वो कहीं पर इनक्लोज है, किसी के अंदर बंद है, बर्तन के अंदर है, वेसल के अंदर रखा हुआ है। तो वो जो चेंज इन प्रेशर है किसमें, एक इनक्लोज फ्लूइड में, वो चेंज इन प्रेशर ट्रांसमिट होता है। क्या होता है, ट्रांसमिटेड, यानी आगे बढ़ता है, ट्रांसफ़र होता है। और कैसे ट्रांसफ़र होता है, अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, यानी हर एक पॉइंट पर उतना ही प्रेशर पहुंचेगा बिना उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुए। और साथ ही साथ जो वॉल्स हैं, जो वेसल की वॉल हैं, उन वॉल्स पे भर भी उतना ही प्रेशर लगेगा। जैसे आप कभी एक्सपीरियंस किए हो कि आपके हाथ में मैंने ऐसे ही एक जो डिस्पोजल ग्लास है उसमें पानी भर के दे दिया, ठीक है, डिस्पोजल पानी भर के दे दिया। अब आपने इसके लोअर तरीक में ग्लास को पकड़ा, लेकिन ग्लास को ऐसे पकड़ा कि आपने ग्लास को दबा दिया। दबाने का मतलब हाथ से इधर प्रेशर लगा दिया, तो प्रेशर लगाने का मतलब प्रेशर में चेंज हुआ। तो आप क्या देखते हो, पानी यहाँ से बाहर गिर जाता है। पानी यहाँ से बाहर क्यों गिर जाता है भाई, आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, दबा दिया हाथ से, हाथ से दबाने से यहाँ प्रेशर अप्लाई किया, तो ये प्रेशर क्या होता है, आगे बढ़ता है। ये प्रेशर क्या होता है, आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते बढ़ते प्रेशर क्या होता है, पानी को ये बाहर ढकेल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखी हुई ये बात अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट, इसका मतलब यही है कि बिना ख़त्म हुए आगे बढ़ता है और सभी पॉइंट तक, यानी ये कंटेनर की जो वॉल्स हैं इन तक भी और पूरे में वो प्रेशर आगे मूव कर जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पास्कल लॉ क्या है, ठीक है। अब इस पास्कल लॉ का एक बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, यानी जब आपने यहाँ प्रेशर लगाया और वही प्रेशर आगे पहुँच गया, यानी आप कह सकते हो कि सभी पॉइंट्स पे प्रेशर सेम हो गया, सभी पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसके लिए एक प्रूफ है, वो प्रूफ क्या है हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं। आपको क्या करना है कि आप एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक है। अब उसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो लेट्स सपोज कि देखिए ये कुछ ऐसे कंटेनर है और इसके अंदर ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। अब हमें अगर पास्कल लॉ प्रूव करना है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है। और ये एलिमेंट कैसा होगा, तो एलिमेंट हम लेंगे राइट एंगल प्रिज्म। क्या लेंगे, राइट एंगल प्रिज्म, यानी जिसका शेप कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब प्रिज्म है तो इसको 3D में बनाएंगे। तो देखिए राइट एंगल प्रिज्म मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और ये बेटा स्मॉल एलिमेंट है, एक्चुअली बहुत छोटा है, लेकिन आपके समझने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा हम बना दे रहे हैं जिससे ये आपको दिखे, ठीक है।
ये थोड़ा सा बड़ा जो बनाया जा रहा है आपके समझने के लिए, आपने बुक में देख सकते हैं ऐसे बना होगा। अब इसके नाम अगर कर दिए जाएं तो ये नीचे वाला फेस ये बी, फिर यहाँ पे ई, ये सी और ये एफ आ जाता है, फिर ये ऊपर ए और डी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बन रहा होता है। तो ये बेटा एक राइट एंगल प्रिज्म है। ठीक है, ये एक राइट एंगल प्रिज्म है, एक छोटा सा एलिमेंट है जिसके लिए हम प्रूफ करने वाले हैं पास्कल लॉ को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है तो बेटा बहुत छोटा सा एलिमेंट है, मतलब ये बहुत छोटा है, लेकिन आपके समझने के लिए हमने इसको जूम करके बड़ा बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिक्विड जो होता है, फ्लूइड होता है, किसी भी सरफेस पर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, ये मैं पहले आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। तो लेट सपोज यहाँ पर जो नीचे का फेस है ए बी ई सी एफ, बी ई सी एफ पे लेट सपोज बी ई सी एफ पे यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है F1। ये जो फेस है इस पे जो लिक्विड का नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो है F3, और इस फेस पे जो फोर्स लग रहा है वो है F2। तीन फोर्स लग रहा है F1, F3 और F2। अब ये F1 किस पे लग रहा है, तो F1 फोर्स लग रहा है E B C F, जो कि उस सरफेस के नॉर्मल है। F2 फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है, तो F2 लग रहा है A B E और D पर, और जो F3 फोर्स लग रहा है वो लग रहा है A C F D पर। ठीक है, इतने फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं कुछ ऐसे हैं कि अगर हम इनका रिजल्टेंट बनाएं तो हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, ज़ीरो कर दे रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो देखो, आप इसी डायग्राम में ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। F1 जो एक्चुअली इक्वल है वो है F3 साइन थीटा के, और जो F2 इक्वल है वो है F3 कॉस थीटा के। अब ये कैसे आया, देखो इस प्रिज्म पे यहाँ से फोर्स लग रहा है F1, तो ऊपर से कोई फोर्स इसको बैलेंस करेगा ना, और यहाँ से फोर्स लग रहा है F2, तो यहाँ से इसको कोई फोर्स बैलेंस करेगा। तो आपके F1 और F2 तो बिल्कुल वर्टिकल और पैरेलल दिख रहे हैं। F3 एक एंगल पे है, तो F3 जब एक एंगल पे है तो आप सोचिए कि उसका हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो कंपोनेंट कैसे बनेगा, देखिए F3 यहाँ पर है तो एक कंपोनेंट इसका होगा हॉरिजॉन्टल इधर और एक वर्टिकल होगा इधर, यहाँ से बनेगा एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा F3 कॉस थीटा और ये हो जाएगा F3 साइन थीटा। यानी आप देख सकते हो कि ये जो कंपोनेंट आया नीचे, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या है, ये है F3 साइन थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट आया जो ये कहाँ पर है, ये है F3 कॉस थीटा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने किसको किससे बैलेंस किया। ये जो F1 है, ये जो F1 है इसको F3 साइन थीटा से बैलेंस किया ये कंपोनेंट लगा करके, तो ये इक्वेशन मिल गया। फिर ये जो F2 है इसको किससे बैलेंस किया, F3 कॉस थीटा से, यानी इधर, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। यानी इसका कंपोनेंट ऐसे हमको मिला और इसके लिए कंपोनेंट कहाँ से मिला, इससे मिला, जो इन्हीं से मिल रहा है। ठीक है, इनको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अगर ऐसे ही हम बात करें इस डायग्राम में तो आप देख सकते हो कि इस जो फेसेस पे जो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फेसेस पे, ध्यान दो, ई बी सी एफ, ए बी ई डी और ए सी एफ डी। तो भाई साहब इनके एरिया भी तो हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मान लिया कि जो ए बी सी एफ है इसका एरिया है A1, ए बी ई डी जो है इसका एरिया है A2, ठीक है, और ए सी एफ डी का एरिया कितना है A3। तो आप ध्यान देखो, F1 फोर्स लग रहा है ई बी सी एफ एरिया A1 पे, F2 फोर्स लग रहा है ए बी ई डी एरिया A2 पे, और F3 फोर्स लग रहा है ए सी एफ डी एरिया A3 पे, जिसमें कंडीशन हमको क्या मिल गई, 1 और 2। अब अगर हम इस चीज़ को लिखें इक्वेशन में तो बिल्कुल सिमिलर, यानी F1, ध्यान दीजिएगा, यानी कि F1
इक्वल्स टू F3 साइन थीटा से और F2 इक्वल्स टू F3 कॉस थीटा, जिसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहा, मैं यहीं से क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल सिमिलर, ध्यान दीजिएगा। A1 लिख सकता हूँ A3 साइन थीटा के, क्योंकि एरिया का भी कंपोनेंट बनेगा, और A2 लिख सकता हूँ A3 कॉस थीटा के। इसे आप इक्वेशन 3 ले लीजिए और इसे इक्वेशन 4 ले लीजिए, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट 1 को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड कर दें, या नहीं 1 को 3 से डिवाइड कर दें और 2 को 4 से डिवाइड कर दें, तो मैं जब 1 2 3 4 को सॉल्व करूँगा तो आप ज़रा ध्यान से देखो, ये इसको जब सॉल्व करोगे यानी F1 अपॉन A1 करोगे तो ये F3 साइन थीटा और ये A3 साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर मैं इन दोनों को लूँगा F2 अपॉन A2 तो ये F3 कॉस थीटा और A3 कॉस थीटा लूँगा तो इससे ये बैलेंस हो जाएगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे F3 A3 और यहाँ पे F3 दोनों के RHS इक्वल हैं, तो LHS भी क्या होंगे, इक्वल। तो 1 2 3 4 कंक्लूजन से हम क्या लिख सकते हैं, F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2 इक्वल्स टू F3 अपॉन A3। और आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P1, इसको लिख सकता हूँ P2 और इसको लिख सकता हूँ P3। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि प्रेशर जो होता है किसी भी फ्लूइड में, लिक्विड जो रेस्ट पर है वो सभी पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है। एक छोटे से एलिमेंट के लिए हमने प्रूव किया। तो लास्ट में आप ये लिख सकते हो, जो लाइन में बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर exerted is same in all direction in a fluid at rest at the points at equal height, ठीक है। और यहाँ से दिख रहा है आपको कि ये स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छे से इसको आप अच्छे से देखेंगे और रिवाइज करेंगे। ये पास्कल लॉ के एप्लीकेशन जब आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो हमने क्या बातें कही पास्कल लॉ में, एक बार फिर से देख लेते हैं कि पास्कल लॉ में जो प्रेशर लिखते हैं एक फ्लूइड में जो कि रेस्ट पर होता है, प्रेशर जो होता है फ्लूइड में रेस्ट पर सेम इक्वल हाइट पर कांस्टेंट होता है एट ऑल पॉइंट्स पर, जो कि सेम हाइट पर हो, ठीक है। उसे प्रूफ मैंने ये आपको तरीका बताया कि किस तरीके से हम हाइट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और फिर पास्कल लॉ का सेकंड बात ये कहता है कि अगर हम प्रेशर में चेंज करते हैं किसी इनक्लोज फ्लूइड में, यानी जो किसी बर्तन के अंदर है, वेसल के अंदर रखा हुआ, तो उसको इनक्लोज फ्लूइड बोलेंगे। तो ये ट्रांसमिट होता है अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट, यानी बिना खत्म हुए ये आगे बढ़ता है और कंटेनर के वेसल पे भी सेम प्रेशर लगाता है, ठीक है। फिर इसका मैंने प्रूफ दिया एक छोटे से प्रिज्मेटिक एलिमेंट को लिए, और फिर जिसे आपने ये समझा। तो इसको आप देख लीजिए, बाकी हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, अच्छे से इसको रिवाइज करके आइएगा, जिसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा।